नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में कौन-कौन से ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, जो मेरे को जो है साल भर फ्लावरिंग देते हैं और वो मैंने कटिंग से या सीड से तैयार कर रखे हैं। तो मैं आज उन्हीं सब प्लांट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इनमें से मैक्सिमम प्लांट वो हैं, जो मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं। तो उन सब के नाम बताऊँगी और कुछ केयर टिप्स भी बताऊँगी। बात करूंगी इस खूबसूरत ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। ये वाइन जो दोस्तों मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखी है। तो देखिए सीजन आने पर इतने सुंदर इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये जो है पॉलिनेटर को भी आपके गार्डन में बुलाती है। तो ये बहुत सुंदर वाइन होती है। इस तरह से ये भी कटिंग से तैयार हो जाती है। इसको आप बारिश के मौसम में तैयार करें। और कई बार क्या होता है, जहाँ पर ये बेल लगी होती है साइड से बहुत सारे इसमें प्लांट्स निकलते हैं, तो उनको लाकर भी आप लगाएं तो भी ये प्लांट लग जाता है। तो ये आसानी से चलने वाला प्लांट है, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। बारिश का मौसम और फरवरी का महीना इनके लिए बेहतरीन कटिंग लगाने का होता है। मेरा कटिंग से लगे हुए प्लांट के बारे में बताने का उद्देश्य ये है कि कई बार हमको पता नहीं होता है कि कौन कौन से प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो इससे आइडिया आता है, कुछ हमको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे प्लांट हो जो आपको ना पता हो। तो दूसरा मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये प्लांट भी मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है। तो ये जो है, जब ये प्लांट की फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तो अक्टूबर के महीने में मैं इसकी जो है हार्ड क्लोनिंग करती हूँ। हार्ड क्लोनिंग करने के अक्टूबर लास्ट में तो उनकी जो छोटी छोटी कटिंग रेडी होती है, उनको पॉली बैग वगैरह में लगा देती हूँ। तो भले ही उनमें सर्दियों में जो है नए सूट्स ना निकलें, तो जनवरी फरवरी आने के बाद जो है उस समय अपने आप उसमें सूट्स आ जाने लग जाते हैं। तो उन सूट्स से ही ये तैयार मेरा ये इतना हेल्दी प्लांट है। इन चीज़ों में टाइम लगता है, कटिंग एक दिन में तैयार नहीं होती हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती हैं और फिर हेल्दी प्लांट बनाने में तो बहुत समय लगता है। तो यही सब प्रक्रिया होती है, पर गार्डन में ये सब कम करना हमारे लिए हर तरह से हितकारी होता है। एक तो हमें काफ़ी मन को अच्छा लगता है, दूसरा हमारा पैसे की बचत होती है, क्योंकि ऐसे प्लांट अगर हम नर्सरी में लेने जाएँ अभी, तो हमें ये प्लांट जो है 200-300 की रेंज में मिलेगा ये प्लांट, क्योंकि देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, बड़ा प्लांट है। तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान रखनी पड़ती है। दोस्तों, ये पॉइंसेटिया का प्लांट है। पॉइंसेटिया के प्लांट जो होते हैं, ये विंटर की फ्लावरिंग इनकी अच्छी होती है, समर तो इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है एक तरह से। तो अब धीरे धीरे जो है इनके फ्लावर्स की साइन जा रही है। जो लीफ फ्लावर तो इसमें झड़ गए हैं, इनकी जो रेड लीव्स हैं ये भी धीरे धीरे जो है ख़राब हो जाएंगी, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। मेरे पास इसका मदर प्लांट बहुत पुराना है, उसी से मैंने इसकी कटिंग बना रखी है। तो देखिए कितना बड़ा प्लांट है जिस तरह से। तो ऐसे प्लांट को भी हम नर्सरी में लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा मिलेगा, तो कितना पैसा बचता है इस तरीके से, और एक खुशी का एहसास अलग है। इसके 2 बड़े-बड़े प्लांट मैंने कटिंग से तैयार कर लिए हैं। एक ये है और एक ये है, देखिए। अब इनको मैंने ऐसी जगह रख रखा है जहाँ इन पर सुबह की धूप पड़ रही है बस, तो इसलिए अभी ये चल रहे हैं। ये बिगोनिया की वैरायटी है। इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जाता है और ये देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावर्स आए हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार करा हुआ प्लांट है मेरा। तो इसका नाम है, इसको एंजल विंग बिगोनिया भी कहा जाता है। और ये जो है मैंने लॉकडाउन के समय कटिंग से, मुझे कहीं से जब मैं आ रही थी तो मुझे लॉकडाउन के समय से कटिंग मिली थी, तब लगाया था। जबकि नर्सरी में तो इसका प्लांट जो है, छोटा सा भी प्लांट लेने जाएंगे तो 100 से लेकर 150 की रेंज में आता है ये। नेक्स्ट ये में साबनी का प्लांट जो है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार प्लांट है मेरा। और इस पर भी देखिए हैवी ब्लूमिंग होती है। तो ये जो है, इसमें 3 कलर कॉमनली मिलते हैं, पर मेरे को वाइट कलर की बहुत खोज हो रही है। रेड कलर तो बहुत रेयर मिलता है। तो जो है वाइट कलर कॉमनली दिखता है, पर मैं उसे कई बार कटिंग लगा चुकी हूँ और सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर समय में ही इसकी कटिंग चलती है। या तो आप जो है फरवरी मार्च में लगाएं, या इसकी कटिंग जो होती है बरसात में ऐसी बहुत सारी जो है कटिंग लगा के तैयार कर दें, तो इसके प्लांट आसानी से बन जाते हैं। तो एक और विंटर में तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये प्लांट है ही नहीं। इसकी बहुत हार्ड क्लोनिंग करें, और क्लोनिंग करने के बाद जो है इसमें जो डंडियाँ बचती हैं उनसे भी हम नई नई कटिंग बनाकर देखिए कितने हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। रोज़ जो इतना छोटा फ्लावर दिख रहा है दोस्तों, अभी तो ये गर्मी बहुत बढ़ गई है, दिन का समय हो रहा है, भरपूर सनलाइट पड़ रही है इस समय। तो ये प्लांट भी वैसे मैंने कटिंग से तैयार कर रखा है। ये ज़मीन पर है, इसकी सर्दियों में बहुत बड़े-बड़े फूल आते हैं, इस समय जो है फूल छोटे हो जाते हैं। मैंने इससे जो है इतने फ्लावर्स निकले हैं कि मैंने साल भर तक के लिए रोज़ वाटर जो है अपने इसी प्लांट से तैयार कर रखा है। गुड़हल के तो बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से बना रखे हैं, पर मैं इसकी फ्लावरिंग दिखाना चाहती हूँ आपको। 1 2 3 और ये देखिए 4 फूल खिले हुए हैं, कलियाँ तैयार बैठी हैं और खिलने के लिए, और लगा हुआ है वेस्ट मटेरियल में। और ये मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है। ये मैंने दीवार पर हैंग कर रखा है, और देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स लग रहे हैं। इतने फ्लावर तो मेरे अभी जो ज़मीन पर है उन पर भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है पॉट है तो मैं फर्टिलाइज़र भी अच्छा देती हूँ। इसमें फर्टिलाइज़र देने से ये होता है कि प्लांट में जो है अच्छी फ्लावरिंग होती है, पर मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही कमाल है ये। मेरे गुड़हल में देखिए कितने फूल आए हैं, ये देखिए 1 2, ये देखिए इधर भी है और इधर भी खिले हैं और कितने सुंदर फ्लावर है, पर ये मेरे कटिंग से तैयार नहीं, ये मेरा नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है। और ये देखिए खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, ये मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है और इसमें देखिए कलियाँ सब रेडी हो चुकी हैं, खिलने को तैयार हैं, एक एक दो करके खिल रही हैं रोज़। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे हिबिस्कस होते हैं, इसमें देसी वैरायटी बहुत सारी आती है, तो मेरे पास लास्ट ईयर ये वैरायटी नहीं थी, इसको मैंने कटिंग से तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर इसमें ब्लूम आए हुए हैं, ये देखिए प्यारे-प्यारे फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इनके अंदर। तो हमने इनको जो है जैसे फ्लावर्स खत्म होते हैं, हटाते रहना पड़ता है। मिलीबग का अटैक इस समय कॉमन है, तो जैसे ही इसका ग्रोथ और फ्लावरिंग का सीज़न होता है, मिलीबग भी अटैक करते हैं। तो इस समय जो है अपने प्लांट को नियमित रूप से चेक करते रहें और उनमें स्प्रे वगैरह करें, या सोपी वाटर का स्प्रे करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो ये चीज़ चेक करते रहनी पड़ेगी। तो ये जो इसमें देखिए मेरे पास बहुत सुंदर प्लांट तैयार हो गया है, इसमें बहुत संख्या में फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, एक वैरायटी ये है, इसका फ्लावर थोड़ा-सा उसी तरह दिखता है पर थोड़ा कलर हल्का है इसका। अभी पूरा फ्लावर नहीं खिले हुए हैं क्योंकि इस पर जो है मिलीबग का अटैक हो गया था। मैं बार-बार इसको सब इसकी जो है रोज़ जो स्प्रे वगैरह कर रही हूँ, तो इसलिए जो है अभी इसमें जब प्लांट जो है शॉक में होता है, उसमें बीमारी लगी होती है, तो उसे फ्लावरिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक ये है, ये येलो कलर का है, देसी येलो कलर का। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। ये देखिए खूबसूरत अलमंडा, ये कितना प्यारा है और ये अभी पूरा फ्लावर नहीं खिला हुआ है इस समय। और देखिए ये भी कटिंग से तैयार प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, इसमें बड्स आने लग गई हैं, कुछ दिन में ही फ्लावरिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं जो है मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद था, तो ये मुझे जो है नर्सरी में जब मैं जाती थी तो उस समय फ्लावर्स खिले नहीं होते थे, तो वहाँ से मैं येलो कलर का गलती से कई बार आ गया था, तो मैं इसको जो है मैंने कटिंग से तैयार किया। और देखिए कितनी सारी ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचेज में जो है बड्स बन गई हैं। गुड़हल के बहुत सारे प्लांट हैं मेरी कटिंग से तैयार, ये देखिए सब देसी वैरायटी ज़्यादा होती हैं। अब मेरा कनेर का कलेक्शन देखिए, कनेर भी मैंने सब कटिंग से तैयार कर रखे हैं। ये वाला भी कलर भी, ये कलर और एक ये कलर। कनेर दोस्तों हम कहीं भी जाते हैं तो हमको आसानी से मिल जाता है। इसकी जो वैरायटी आपके पास नहीं हो उसकी डंडी ले आएँ। अभी भी सीज़न में भी मैंने इस समय भी जो है कई वैरायटी में बाहर गई थी बीच में, तो वहाँ से लेकर आई हूँ, उनको लगा रखा है। क्योंकि ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होता है, जो आपके एरिया में ना हो, कहीं बाहर जाने पर दिखता है तो डंडी वगैरह लाना चाहिए। तो उनको जो है एक से लंबी स्टिक ले आते हैं तो उससे कई कटिंग बनाकर लगा सकते हैं। तो सारी नहीं भी सक्सेस होंगी तो 1-2 सक्सेस हो जाती हैं। ये पारिजात का प्लांट है। पारिजात जो है, ये देखिए, ये जब बड़े पेड़ होते हैं जहाँ पारिजात के, वहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ जो है सीज़न में आपको मिल जाते हैं, गिरे हुए मिल जाते हैं, बीज से भी तैयार होता है। तो ये प्लांट मैंने उसी तरह से वहाँ से छोटे-छोटे पौधे ले आई थी, कहीं पर बड़े पेड़ के नीचे मुझे दिख गया था, तो ये प्लांट भी इस तरह से एक हेल्दी प्लांट, एक बड़ा प्लांट, पारिजात का परमानेंट प्लांट मैंने तैयार कर रखा है। और ये नीम देखिए, ये निमोली से तैयार है। जब निमोली पकती है तो खूब रोड में पड़ी हुई मिलती हैं, तो उनको जो है अपने गार्डन में गिरा दीजिए, नीम के पेड़ प्लांट आपके पास खुद ब खुद बन जाएँगे। ये देखिए, ये जेट्रोफा, इसकी मैं कटिंग लाई थी, तो इसको भी मैंने कटिंग से तैयार कर रखा है। तो इस तरह देखिए कि दोस्तों हम कितने अच्छे-अच्छे प्लांट जो हैं कटिंग से तैयार कर लेते हैं। भले ही मेरे आजकल के तैयार हुए प्लांट नहीं हैं, ये मेरे पुराने प्लांट हैं, पर समय लगता है इनको इतना हेल्दी बनाने में। बेहतरीन समय तो वही होता है फरवरी, मार्च या फिर बरसात, पर इसके अलावा बहुत सर्दी को छोड़कर, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं विंटर में ही डोरमेंसी में जाते हैं और हम साल भर तक इनकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर हमें अभी भी कहीं पर इसकी कटिंग मिलेगी क्योंकि इनका ग्रोइंग सीजन है, तो इस समय भी हम इन प्लांट की कटिंग ले सकते हैं। गिलार्डिया वैसे तो सीजनल प्लांट के तौर पर आता है, पर दोस्तों हमारे यहाँ तो परमानेंट रहता है। मैं ऐसी कटिंग लगा लगा के, जैसे ही मेरा परमानेंट प्लांट कुछ डल दिखता है मुझे, तो इसकी कटिंग से मैं बहुत सारे प्लांट इसके तैयार करती रहती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर येलो हिबिस्कस खिला हुआ है, तो ये प्लांट भी देसी वैरायटी का कटिंग से तैयार है। जबकि इसके साथ ही मैंने पिंक वाला भी तैयार कर रखा है, पर उस पर जो है इस बार मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है, तो प्लांट मैंने अभी क्लोन कर रखा है फिर से। कई कई ब्रांचेज तोड़ रखी हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मिलीबग आ जाता है कि दूसरे प्लांट में जाने का डर रहता है, इसलिए उनमें कटिंग से हटाते रहना पड़ता है। ये देखिए, ये अडेनियम के बेबी प्लांट है सारे, ये मेरे कितने अच्छे हेल्दी रेडी हो चुके हैं। तो ये जो है सीड बन के सीड से मैंने ये प्लांट तैयार कर रखे हैं। तो कुछ प्लांट तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं, कुछ ये हैं, ये देखिए 1 2 4 प्लांट यहाँ रखे हैं, 2 प्लांट यहाँ रखे हैं। और ये देखिए अलमंडा की बुश वाली वैरायटी होती है ये, तो ये प्लांट भी मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है। जब अलमंडा में बारिश के मौसम में खूब अच्छी ग्रोथ होती है तो उस समय आप इसकी कटिंग लगाएं, आसानी से लग जाती हैं। छोटी सी कटिंग को पिंच कर करके जो है इस तरह से घना बनाकर इसमें जो है आप देखिए सब कुछ समय के बाद ही सूट्स आने को रेडी है। कुछ इसमें और लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है।
मेरा मधुकामनी देखिए कितनी इस तरह से बड्स से भर गया है, देखिए कितनी ज़्यादा बड्स आई हुई हैं इसके अंदर। ये प्लांट भी यूफोरिया मिली वगैरह भी मैंने सब कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं, कोई मैंने नर्सरी से खरीद के नहीं लाई हूँ। मेरा ये बोगनविलिया देख रहे हैं जो आप, इतना घना, ये मैंने अपने घर के ही प्लांट से तैयार कर रखा है। और इसका मैंने आजकल पानी रोक रखा है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लांट जिस समय इसमें फ्लावरिंग का टाइम हुआ उस समय मैंने इसकी थोड़ी पिंचिंग कर दी थी, तो गलत टाइम से पिंचिंग करने पर उस समय फ्लावरिंग नहीं हो पाती, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैंने इसका पानी रोक रखा है, तो इसकी जो है ऊपर के टिप्स मुझे हल्के हल्के रेड दिखने लग गए हैं। तो देखिए कितना बड़ा हेल्दी प्लांट है। और इस तरह से अब जब इसमें फूल छाएंगे, सर्दियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये वाला प्लांट। बोगनविले की कुछ वेराइटी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती हैं, तो उन्हीं में से है ये। मधुमालती के बारे में तो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि ये प्लांट मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है। इस पर तो देखिए कितने फ्लावर्स आए हुए हैं। तो ये प्लांट जो है आप अभी भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लगाएं। उसके अलावा आप बहुत भयंकर जब ठंड पड़ती है उसके अलावा आप इसको पूरी साल कटिंग से लगाने के प्रयास करते रहें। जो बारिश और फरवरी का महीना होता है वो बेहतरीन समय होता है। ये देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट, बड़ा और घना प्लांट है। ये भी जो है डबल पेटल का जो वाइट फ्लावर होता है वो आता है इसके अंदर, तो ये भी कटिंग से ही तैयार प्लांट है मेरा। हेलिकॉर्निया रोस्टाटा को भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। ये प्लांट की जैसे केना लिली होता है उसी तरह से पॉप्सनिक बनते हैं साइड से, उनसे ही ये प्लांट लगता है। नाग चंपा का प्लांट इस समय अब टाइम आ रहा है इसका फ्लावरिंग का, तो इसके प्लांट नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। जब इसकी फ्लावरिंग खत्म होती है अक्टूबर के बाद, मैंने इसकी कटिंग बना दी थी। तो देखिए ये पॉली बैग में मेरी कितनी सारी कटिंग तैयार हो गई हैं। तो क्योंकि ये प्लांट सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर इसके बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बस थोड़ी धैर्य की बात होती है। ये एक्लिफा है, एक्लिफा की भी मैं कटिंग ही लाई थी। और देखिए कितना अच्छा सुंदर इसका समर में जो है इसका बहुत अच्छा फॉलिज रहता है। तो पत्ते इसकी खूबसूरत, साथ साथ जो है इस तरह से छोटे छोटे जैसे मोंकी टेल में होते हैं उसी तरह के फ्लावर भी होते हैं। पेंटाज की मेरा मदर प्लांट भी है जो मैं नर्सरी से लाई थी। बाकी मेरे जो है खुद के तैयार किए हुए प्लांट हैं, तो ये सब मेरे तैयार किए हुए प्लांट दिखा रही हूँ आपको मैं। ये देखिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं तो इसलिए जो है फ्लावर भी जल्दी स्पेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया गिलार्डिया तो मेरे साल भर चलता रहता है, इसकी मैं कटिंग से तैयार करती रहती हूँ प्लांट। इसके अलावा सदाबहार को भी हम सही तरह से केयर करके साल भर चला सकते हैं। इसके खुद ब खुद सीड से प्लांट तैयार होते हैं। उसके अलावा हम कटिंग से बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अभी भी सीजन है, कटिंग से खूब लगाइए। जो नीचे नीचे जो है इनके अंदर नीचे की तरफ देखिए दोस्तों कितने हेल्दी प्लांट तैयार है, तो इनको हम साइड से निकालेंगे और इनकी कटिंग लगाएंगे। छोटी छोटी पॉली बैग में लगाइए, जहाँ पर मॉइस्चर है उस जगह पर इन प्लांट को रखेंगे तो जल्दी से कटिंग हमारी चल सकती है। ये कैना लिली जैसे हेलिकॉर्निया रोस्टाटा दिखाया था मैंने आपको, कितना सुंदर है। देखिए बीच में येलो, इसमें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो है साइड से पॉप से तैयार हो जाते हैं। इसका भी कहीं से पॉप्स मिल जाता है तो इसको लगाइए। ये जो है एक बार फ्लावर एक स्टिक में होते हैं, उनको कट कर दीजिए, साइड से निकलते रहते हैं। तो ये प्लांट मैं इसी तरह से लाई थी, कोई नर्सरी से लाया हुआ प्लांट नहीं है मेरे पास है, पर लग कितना सुंदर रहा है। बीच में इसमें येलो कलर जो आया है। दोस्तों मेरे वाटर लिली में पहले ही फ्लावरिंग हुई थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो देखिए ये फिर से देखिए बर्ड्स बन गई हैं, ये बर्ड्स बन गई हैं। तो ये इसमें जो है मैंने ये प्लांट अलग करके ही मदर प्लांट से तैयार कर रखा है। मैं इसका जो नर्सरी से प्लांट लाई थी वो मेरा मर गया, तो मेरे मदर इसके जो प्लांट होते हैं जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है, इस समय इसका ग्रोथ का सीजन है, तो देखिए इसमें भी 2 प्लांट बन चुके हैं। आप चाहें तो इसमें से अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। ये लॉलीपॉप प्लांट है। तो लॉलीपॉप प्लांट जो है कटिंग से जब इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस तरह लंबा लंबा हो जाता है, तो ये इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता। वैसे मैं तो इसको अभी कट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग हुई रही है। पर जो है इसमें से आप जो है कटिंग करके जब आपका प्लांट अच्छा नहीं दिखे या ख़त्म होने वाला हो जाए कुछ कारण से, तो इस तरह से कटिंग से आप नया प्लांट बना सकते हैं। चाहे तो आप किसी को दे सकते हैं, जो कलर आपके पास नहीं है ला सकते हैं। तो इस तरह से कितने सुंदर प्लांट हमारे पास बन जाते हैं। कलेंचो का भले ही इस समय फ्लावरिंग का समय नहीं है, पर आप जो है इसकी अगर आपके प्लांट में ऊपर से पिंच करने के बाद कई वो तैयार हो रहे हैं, सूट्स निकल रहे हैं, तो उनसे नीचे से आप नया प्लांट बना सकते हैं। इसके प्लांट भी लग जाते हैं। ये देखिए नर्सरी में छोटा टुकड़ा मिला मुझे, ये रानी कलर का है, तो कितना प्यारा बन जाएगा। जब सीजन आएगा इसमें ऊपर से पिंच करके हम घना बना देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखिए कलेंचो कटिंग लगाई है और लग गई हैं ये चांदनी का भी मैंने आपको पहले बताया था। चांदनी की भी जो कटिंग से लग जाता है, बारिश के मौसम में लगाइए, बिल्कुल बेहतर से। कोई भी डबल पेटल वाली, सिंगल पेटल वाली, सभी तरह के प्लांट जो हैं कटिंग से बारिश के मौसम में बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं। अब तो महीना मई का आ गया है, मई के बाद जून से बारिशें हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं कई जगहों पर, जैसे ही मॉइस्चर आता है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से मिल जाती है, अभी अभी मिलती है, बाद में नहीं मिल पाती, तो आप ये कटिंग लेकर पानी में डाल दीजिए। पेंसिल्स के बराबर की कटिंग लगाइए खूब अच्छी तरीके से, उसको नीचे तिरछी काटिए, तो पानी में डाल देंगे तो कुछ दिनों के अंदर इनमें सूट्स आने लग जाते हैं।
रसेलिया फायर क्रैकर का प्लांट भी मैंने दोस्तों इसको डिवाइड से भी तैयार कर लेते हैं। इसको जो है इस साइड से बहुत सारे प्लांट है, घना बन जाता है। इसमें से जब एक गमले में रखा तो बहुत ज़्यादा इस गमले का जो प्लांट मदर प्लांट होता है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करता। तो मैंने इसका जो है ये देखिए ये नया प्लांट तैयार कर लिया है। ये देखिए ये जो है बोनसाई वाली जो चांदनी होती है वो है। ये चांदनी का प्लांट कितना हरा और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें जो है बड्स से बनने लग गई हैं। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। तो ये प्लांट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, छोटा-छोटा सा खूबसूरत प्लांट। लैंटाना का भी मैंने दोस्तों बहुत सारी वैरायटी पहले भी आपसे शेयर कर रखी है। मैंने एक से अधिक बना रखे हैं प्लांट, क्योंकि एक प्लांट मैं लाई थी उसके बाद जो कटिंग से मैंने तैयार कर रखे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको शेयर किया कि मैंने गार्डन में कौन-कौन से प्लांट जो हैं फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं इसके अलावा मेरे पास जो है काफ़ी मात्रा में होंगे, मैं उनको एक साथ कभी कवर भी नहीं कर पाऊँगी शायद। तो जो फ्लावरिंग प्लांट जो मुझे ख़ास-ख़ास दिखे उन सब के बारे में बताया कि इससे एक आइडिया आता है कि हाँ, ये प्लांट इतने हेल्दी इतने समय तक चल सकते हैं। तो उसके बारे में बताया। इसके अलावा ये सब परमानेंट प्लांट के बारे में बताया था आपको मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।